हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए हमारी फिजिक्स चल रही थी और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमारा टॉपिक चल रहा था, पहला चैप्टर। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो अभी उसके बाद जो भी बचा है वो आपका डाइपोल के ऊपर ही रहेगा। सॉरी, डाइपोल के बाद में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आपका जो टॉपिक है उसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। हमारे एक जो रिसर्चर थे, साइंटिस्ट, मिस्टर माइकल फेराडे के हिसाब से, जो सर हमारे माइकल फेराडे, तो माइकल फेराडे ने कहा कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई, मान लीजिए किसी एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ई मौजूद है और आप कोई एक चार्ज पार्टिकल लेकर आते हैं और वो चार्ज पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही प्रेजेंस में आएगा, ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स फील करेगा, ठीक है। और वो एक कंटिन्यूस पाथ से मूव करना शुरू कर देगा अगर वो फ्री है तो। अगर फ्री है तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से एक फोर्स फील करेगा और मोशन में आ जाएगा। अगर वो फ्री नहीं है तो कोशिश करेगा फोर्स की वजह से मोशन में आने के लिए। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, फोर्स आने पर जो मोशन पाथ में आएगा, वही मोशन पाथ आपका इलेक्ट्रिक लाइंस के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए जो चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की प्रेजेंस में आने की वजह से ये कुछ इस पाथ से फॉलो करता है अपने पाथ को, ठीक है। इस कर्व के साथ में अपने पाथ को फॉलो करता है। तो मैं अगर मान लो इस कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट लेकर चलूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो इनके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई चल रहा है उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर आप पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ए, ये टेंजेंट दिखाएगा। पॉइंट बी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वो दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये टेंजेंट इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। और पॉइंट सी पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है एट पॉइंट सी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ माइकल फेराडे के सर के हिसाब से, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आता है तो वो एक फोर्स फील करता है, और अगर वो फ्री है मोशन में आने के लिए तो वो जिस कर्व के साथ अपने पाथ को फॉलो करता है वही कर्व लाइंस कहलाती है फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के उस नाम से उसी को जाना जाता है। और उस कर्व पे आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट दिखाता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सर हमारे माइकल फेराडे के कुछ कंसेप्ट थे। तो इन कंसेप्ट को याद रखते हुए मैं कुछ पॉइंट नोट कर रहा हूँ आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, रियल में नहीं है। सर माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस है, इनकी हेल्प से बहुत सारे फिनोमिना को ईजिली एक्सप्लेन कर दिया था। इसीलिए ये इमेजिनरी लाइंस हमें आज भी पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि बिना इमेजिनरी लाइंस के आप ना तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्राइटेरिया जो फिनोमिना होते हैं उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, मोटर, जनरेटर, जितने भी प्रिंसिपल है आपके इमेजिनरी लाइंस के ऊपर ही बेस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, ये जितने भी लॉ लगते हैं, रूल लगते हैं आपके फोर्स के अंदर करंट इंड्यूस के लिए, उन सब में आपकी कुछ इमेजिनरी लाइंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि
इन इमेजिनरी लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स बोलना गलत है। लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलना गलत है, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्स ना बोलकर, लाइंस ऑफ फोर्स ना बोलकर मैं इनको बोलना चाहूँगा या बोलना ठीक रहेगा फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस। तो आपको जहाँ पर भी इमेजिनरी लाइंस के बारे में बात करनी हो तो वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स ना बोलकर आपको फील्ड लाइंस बोलना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको मालूम होना चाहिए, वो ये है कि फील्ड लाइंस 3D डायग्राम के अंदर दिखाई जाती है, यानी जो स्पेस कर्व है उनमें दिखाई जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फील्ड लाइंस आर स्पेस कर्व। स्पेस कर्व, ठीक है, क्योंकि इनको दिखाने के लिए आपको 3D डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस के बारे में कुछ था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ठीक है। यानी जो टॉपिक है आपका अब आगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी होगी बच्चों आपकी कि ये पाथ कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो कुछ फोर्स फील करता है और वो फोर्स की वजह से उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक कंटिन्यूस पाथ होता है, ठीक है। इस तरह का कंटिन्यूस पाथ होगा, ना कि कुछ ऐसे डिस्क्रीट लाइंस। तो जो पाथ फॉलो करेगा, जिस पाथ के अलोंग वो अपना आगे मूव कर रहा है, उस पाथ को हम कंटिन्यूस लाइन से दिखाएंगे, ना कि डॉटेड लाइन से, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज़ में। सेकंड पॉइंट है आपका कि जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ और पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे निकलेगी और वो इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। इनफाइनाइट तक जाएगी, कहीं पर एंड ही नहीं होगी। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं मिलने की वजह से वो कहीं पर एंड ही नहीं होगी। और अगर मैं कहूँ यूनिवर्स में सिर्फ नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो कहीं इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी और नेगेटिव चार्ज में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस आपको कुछ इस तरह से दिखानी रहेगी, जब अकेला पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, जब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज मौजूद हो। तीसरा पॉइंट, जैसे अभी हमने कहा किसी भी पाथ के ऊपर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल पाथ फॉलो करता है, आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो उस कर्व के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर देगा। मान लीजिए ये इस पॉइंट पे देखनी है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूँगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बच्चों कि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक पाथ दूसरे पाथ को ऐसे कट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। रीज़न क्या है, अगर मान लीजिए कट कर रही है तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं इस पाथ के हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, और ये पाथ के अलोंग मैं अगर टेंजेंट ड्रा करूं तो वो कुछ डायरेक्शन इधर दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी ये कह रहा है कि अगर लाइंस क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही है, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे मैं एक ही समय पर दो अलग अलग दिशाओं में नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा बच्चों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मल होती है। जैसे कि अगर ये आपका एक कंडक्टर है मान लीजिए और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। मतलब इसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके, जितने भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है आपके चार्ज पार्टिकल्स, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। जब भी कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है तो उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा,
ये बिल्कुल उसके जैसे है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये दो पानी की टंकी है आपकी, और इनमें जो वाटर लेवल है वो दोनों में इक्वल है। इक्वल होने की वजह से अगर मैं इनको कनेक्ट करा भी दूँ तो वाटर का कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि लेवल अभी इक्वल है। तो सेम कंडक्टर जिसमें चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो, तो उस केस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मैं ये कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसके क्या होगी बच्चों, नॉर्मल रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती है टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मल होती है टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर वो नॉर्मल नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी तो सरफेस से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती है टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है कि लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी लाइंस नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से निकलेगी नेगेटिव तरफ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी नेगेटिव तरफ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी नेगेटिव की तरफ जाएगी। लेंथ वाइज, यानी ये लेंथ वाइज कंडीशन है आपकी। अब ये वाली, ये जितना पोर्शन है ये लेंथ वाइज है। तो लेंथ वाइज ये जो लाइन्स है दोनों, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स लगेगा इनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है, एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करती है, जो एक्सप्लेन करता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ये याद रखना है नियर बाई, कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस निकल रही है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है, नियर बाई एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करती है। ठीक है, इनमें जो फोर्स लगता है वो लेटरली लगता है। ठीक है, लेटरली फोर्स ये एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करती है, सेपरेशन फोर्स लगता है इसमें। और सेपरेशन फोर्स होने की मैं वजह से कह सकता हूँ कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी कंडीशन पे ये प्रॉपर्टीज़ लागू होती है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी फील्ड लाइंस के हिसाब से आपके यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है। कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं जो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, ना के बराबर है मतलब, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनके बीच की सेपरेशन बहुत ही कम हो या मिनिमम हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से मैं ये दिखा सकता हूँ कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड मौजूद है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मौजूद रहेगा। और अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो मैं ये कह सकता हूँ उस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी वजह से वीक फील्ड जनरेट हो रहा है। और अगर सेपरेशंस, जो इनके बीच की सेपरेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की सेपरेशंस यूनिफॉर्म हो, यानी इक्वल डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रहा हूँ, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलता हूँ मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं सेपरेशन ज़्यादा दिखा दूँ, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में पहले सेपरेशन कम है और फिर सेपरेशन एकदम से बढ़ा दी मैंने, सेपरेशन बढ़ाने के बाद फिर से सेपरेशन कम कर दी, तो ऐसे लाइन से मैं दिखाऊंगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ याद रखने ये कंसेप्ट। फिर दूसरा अगर मैं बात करूँ सिंगल चार्ज के हिसाब से, जैसे भी मैंने कहा कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और आपको फील्ड लाइन्स दिखानी हो, तो फील्ड लाइन इससे सिर्फ ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट तक की तरफ निकलेगी, जो कि सरफेस है नॉर्मल के, सरफेस के नॉर्मल है। ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन्स दिखानी होगी तो वो इनसाइड आएगी। ठीक है, इनसाइड टू दी सरफेस। और अगर मैं दोनों चार्ज की बात करूँ बच्चों, तो जैसे भी मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए फील्ड लाइन्स दिखानी हो तो पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव की तरफ एंटर करेगी, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास में दिखाएं ऐसे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखानी है, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कुछ ऐसे दिखानी पड़ेगी कि आपको ये भी दिखे कि हाँ भाई उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, इनके बीच में कुछ रिपल्शन फोर्स दिखाई देने के लिए आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि रिपल्सन दिखाई दे। और अगर आप सिर्फ एक सरफेस कंडक्टर ले रहे हैं, मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
तो उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी होगी। तो एक तो वो नॉर्मल होगी और दूसरा वो आउटवर्ड्स होगी उस सरफेस कंडक्टर के, आउटवर्ड होगी उस सरफेस कंडक्टर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है और आपको कुछ इस तरह से दिखानी है। और ये जो कुछ प्रॉपर्टी थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इसी की बेस पे हम कल गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उनके न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। तो स्टे ट्यून्ड ऑन राम अवतार अकेडमी, आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम अपने पैटर्न पे फॉलो करेंगे और कुछ पुराने क्वेश्चन को भी साथ साथ देखते रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमें हमारे बारे में बताइए उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रखें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।